नई दिल्ली 19 जुलाई 2025। राजधानी ने आज आध्यात्मिकता और सिनेमा का एक अनूठा संगम देखा जब साई श्रद्धा टेली प्रोडक्शन ने ओडिया फीचर फिल्म श्री जगन्नाथ अंकर नपकलेबर की आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में किया। यह फिल्म भारतीय सिनेमा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि ये नपकलेबर की पवित्र परंपरा को बड़े पर्दे पर प्रस्तुत करने वाली अपनी तरह की पहली फिल्म है। फिल्म के बारे में शीर्षक श्री जगन्नाथ अंकर नपकलेबर, भाषा ओडिया, रिलीज की तारीख 4 जुलाई 2025। निर्देशक व निर्माता बिनी सामल, सौभाग्य लक्ष्मी जेना, प्रोडक्शन हाउस साई श्रद्धा टेली प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूटर प्रकाश। फिल्म ये महत्वाकांक्षी सिनेमाई परियोजना भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन के पवित्र काष्ठ मूर्ति रूपों के नपकलेबर यानी पुनर्जन्म की दुर्लभ और अत्यंत पवित्र रस्म को डॉक्यूमेंट करने और नाटकीय रूप देने का प्रयास है, जो कि पूरी ओडिशा में हर 12-19 वर्षों में मनाया जाता है। मेरा नाम है सौभाग्य लक्ष्मी जेना, लेकिन उड़ीसा में लोग मेरे को बिनी बिनी के नाम से ही जानते हैं, ज़्यादा फेमस उस नाम से। मैम ओडिया फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार जगन्नाथ जी ने इतनी बड़ी हिस्ट्री दिखाना कितना बड़ा चैलेंजिंग फेस रहा है आपके? बहुत चैलेंजिंग रहा है क्योंकि कोई सोचा भी नहीं था। सब लोगों को ये रिस्क लग रहा था क्योंकि हिस्ट्री को लेके कोई कुछ इशू भी हो सकता है, लेकिन मेरे गुरु के ऊपर पूरा भरोसा था और मेरे को मेरे कर्म के ऊपर पूरा भरोसा था। पता नहीं मेरे पास डिवोशन था या नहीं, लेकिन मैं जगन्नाथ जी को बहुत प्यार करती हूँ और ये प्यार ही शायद मेरा डिवोशन है। तो मैंने जब थिएटर किया और ये सक्सेसफुल हुआ तब मेरे को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया और मैंने सोचा कि उसको बड़े पर्दा में हम ले जाएं और हम लोग उसको उड़ीसा में रूपेली पर्दा बोलते हैं, सिल्वर स्क्रीन। तो हम लोग सोचा कि इतना लोगों को लेके 100 लोगों को लेके कहाँ कहाँ घूमे, तो इसको एक मूवी बना देंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है और खूब जल्दी ये जा सकता है। देखिए हम लोग ना उड़ीसा में जन्म होते हैं ना, तब माता पिता हमको सिखाते हैं बोलो जय जगन्नाथ, तो हम जानते भी नहीं जगन्नाथ कौन है, लेकिन जय जगन्नाथ बोलते हैं। लेकिन ये भाव कब आएगा, कैसा आएगा, कहाँ पर आएगा, कब शुरुआत होगा, ये हमको पता नहीं था। 50 साल में ये क्यों शुरू हुआ है, क्यों ये काम मैं कर रही हूँ, जबकि 25 ईयर से पहले 25 साल से मैं कुछ कमर्शियल चीजें कर रही थी। तो फिर अब क्यों कर रही हूँ मैं ये सारा सब कुछ छोड़ के? ऐसा नहीं कि मैं हर चीज करके इसके साथ इसको ले रही हूँ, क्योंकि ये काम इतना कठिन था कि इसको कंसंट्रेट करने के लिए बिखर ना जाए कहीं ये काम, कि मैं खुद बिखर ना जाऊं कहीं दूसरे काम में, तो मेरे को सब कुछ छोड़ना पड़ा। हेलो हाय नमस्कार, जय श्री जगन्नाथ। मेरा नाम नवप्रीत अरोरा है, लोग मुझे अंशुमन के नाम से बुलाते हैं और श्री जगन्नाथ का नपकलेबर में मैं काला पहाड़ का कैरेक्टर किया हूँ। ये कैरेक्टर में फर्स्ट हाफ आपको पॉजिटिव आप देखने को आपको मिलेगा एंड सेकेंड हाफ में आपको नेगेटिव इसका देखने को मिलेगा एंड ही इज गोइंग अगेंस्ट लॉर्ड जगन्नाथ, जिसकी वजह से नपकलेबर होता है। ये एक रियल कहानी के ऊपर आधारित है एंड ट्रू स्टोरी है। इससे आप बहुत मोरल सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा एंड ये स्टोरीज हर एक इंसान को, हर एक लाइक ह्यूमन बींग को, हमारे वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बींग हैं सबको ये स्टोरी जानना ज़रूरी है बिकॉज लॉर्ड जगन्नाथ के ऊपर है। एंड जैसे कि मैंने कहा था कि हिस्ट्री में जो हुआ है, कितने लोग अपने लाइफ का बलिदान दिए थे, कितने लोग सेक्रीफाइस किए थे अपना धर्म निभाने के लिए, तो बहुत कुछ है फिल्म में सीखने लायक। तो मैं आशा करता हूँ कि जैसे उड़ीसा में हम लोग का हाउसफुल शोज चल रहा है, सेम वे हम लोग का दिल्ली में भी वही रिस्पॉन्स का हम लोग आशा रखते हैं बिकॉज वन बाय वन स्लोली एंड स्टेडली हर एक स्टेट्स में हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं एंड आने वाले दिनों में हम लोग का एब्रॉड फॉरेन रिलीज का भी प्लानिंग चल रहा है एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू डब इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। फिलहाल आपका ओडिया विद सबटाइटल आपको मिलेगा एंड आज आपका
साकेत में जो डीएलएफ एवेन्यू है वहाँ पे सिनेमा हॉल में आज 5 PM का शो का प्रीमियर है। तो सैटरडे संडेज का तो शो हाउसफुल हो चुका है 19 तारीख और 20 तारीख का, एंड सेम होप हम रखते हैं कि आने वाले दिनों में भी ऐसे ही हाउसफुल रहे, एंड होपफुली अगर सबका प्यार मिलेगा तो ये एक हम लोग नेक्स्ट लेवल प्लेटफॉर्म में पहुंच सकेंगे। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत डिफिकल्ट एक्सपीरियंस था, बिकॉज एक तो पहला चीज़ कि मेरा जो कैरेक्टर है वो भगवान के अगेंस्ट जाता है, तो शूट के दौरान मुझे बहुत मुश्किल होता था वो मतलब जो भी हम लोग का स्क्रिप्ट रहता था, जो भी हम लोग का स्क्रीन प्ले डायरेक्शन रहता था, एज बिकॉज भगवान के अगेंस्ट था, तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स थे, ऐसे बहुत सारे एक्शंस थे जो मुझे करने पड़े थे मूवी के लिए अगेंस्ट भगवान, तो वो बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए। अगेन जो बॉडी मैंने शोकेस किया है फिल्म में, एकदम ह्यूज वॉरियर विद 6 पैक, इसका ट्रांसफॉर्मेशन, घोड़ा चलाने का, हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग लेना पड़ा, सोर्ड फाइट का ट्रेनिंग लेना पड़ा, वर्कशॉप्स करने पड़े, तो ये एक छोटा काम नहीं था, एक बहुत ही बड़ा काम था। यूजुअली हम लोग को ओडिया फिल्म 1-2 महीने में बन जाता है, बट ये एक ऐसा फिल्म है जो कि हम लोग को 2 साल लगा, प्लस 1 ईयर हम लोग को ट्रेनिंग में लगा, तो 3 साल का काम है ये। देखिए जहाँ पे 1-2 महीने में एक फिल्म बनता है हमारे उड़ीसा में, ये फिल्म को 3 साल लगे फ्लोर में आने के लिए, तो आप समझ पा रहे होंगे कि कितना बड़ा मतलब ह्यूज हम बोल सकेंगे कि एक ह्यूज फिल्म है, बहुत बड़ा ह्यूज स्क्रीन, बिग स्क्रीन के लिए एक बहुत बड़ा ह्यूज फिल्म है। वैसे ही हम लोग एक ह्यूज हार्टेडली हम लोग सबका वेट किए हैं कि सब कुछ ह्यूज हार्टेडली एक्सेप्ट करेंगे हमारी फिल्म को, एंड बहुत बहुत मेहनत वाला काम था, और जगन्नाथ भगवान के ऊपर है, सिंपल सा बात है। आप अगर भगवान को लेकर अगर कोई भी कहानी बनाते हैं, आपको बहुत सारे हर्डल्स का सामना फेस करना, बिकॉज हर एक स्टेप में भगवान आपका परीक्षा लेंगे, आपका एग्जामिनेशन लेंगे। अगर जो लोग एग्जामिनेशन में पास हो पाते हैं वही फाइनली भगवान के पास पहुंच पाते हैं, तो वैसे हम लोग के बहुत सारे मतलब हर्डल्स, बैड टाइम हम लोग फेस किए हैं ड्यूरिंग द शूट। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि नहीं यार अभी शायद और आगे हम लोग बढ़ नहीं पाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हम लोग फेस किए, बट एट द एंड जब हम लोग वो एग्जामिनेशन को पार करते हुए आगे आए, तो हम लोग को फील हुआ कि नहीं, ये एक्चुअली भगवान का जो लीला है कि वो हम लोग का एग्ज़ाम ले रहे थे कि ये कर पाते कि नहीं कर पाते, और जो लोग ये कर पाते हैं वही फाइनल स्टेज में पहुंचते हैं, जैसे हमारे प्रोड्यूसर भी नहीं पाए ये कर सके, बिकॉज भगवान को लेकर सालों साल तक कहानी कोई भी लेकर नहीं आया था बिग स्क्रीन में, तो हम लोग लेकर आए हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कितने सारे हर्डल्स हम लोग पार करते हुए आए हैं ये फिल्म के लिए। थैंक